आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह और पापी स्त्री की घटना का संक्षिप्त विवरण बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 8 अध्याय में 1 वचन से 11 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर गए और जब सुबह वह फिर मंदिर में आए तो सब लोग उसके पास आकर बैठ गए। तब वह उन लोगों को उपदेश देने लगा। उसी समय शास्त्रियों और फरीसियों ने एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाकर लोगों के बीच में खड़ा कर दिया और प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार डाला जाए। अतः तू बता कि इस स्त्री के साथ क्या किया जाए। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शास्त्री और फरीसी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह में कोई ना कोई दोष ढूंढने की कोशिश करते थे। वे प्रभु से कोई बात बुलवाना या कोई ऐसा काम करवाना चाहते थे जिससे वे प्रभु यीशु पर मुकदमा चलवा सके। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल रहे। इस बार उन्होंने सोचा कि हम और कठिन बात प्रभु के सामने ले जाएंगे, जिससे कि उस पर मुकदमा चलाने योग्य आरोप सिद्ध हो जाए। इसलिए वह एक स्त्री को पकड़कर प्रभु के पास लाए और प्रभु को मूसा की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है और व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवाह करके मार देना चाहिए। लेकिन प्रियो, शास्त्री और फरीसियों द्वारा उस स्त्री को लाना कुछ सवाल खड़े करता है। पहला यह है कि वह पुरुष कहाँ था जो इस स्त्री से व्यभिचार करते समय पकड़ा गया होगा, क्योंकि व्यभिचार के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। और दूसरा यह है कि जब यदि उन्होंने उस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा ही था तो उन्होंने उसे स्वयं सजा क्यों नहीं दे दी? आखिर वो भी तो व्यवस्था को अच्छे से जानते थे। यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उस स्त्री को पकड़कर प्रभु के पास लाना और प्रभु से सवाल करना उनकी एक सोची समझी साजिश थी, जिससे वह यीशु पर दोष लगा सके। क्योंकि प्रियो, यदि प्रभु उनसे बोलते कि व्यवस्था के अनुसार इसे मार डाला जाए तो वह रोमी शासन के विरुद्ध अपराध करते, क्योंकि यहूदियों को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं था। और यदि प्रभु यह बोलते कि इस स्त्री को छोड़ दिया जाए तो फिर वह लोग प्रभु पर व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाते। मतलब उन्होंने प्रभु को ऐसी दुविधा में डालने का प्रयास किया कि यदि वह कुछ भी बोलते तो ये शास्त्री और फरीसी रूपी भेड़िए प्रभु को हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु यीशु जो मनों को जानने वाला प्रभु है, उसने इन लोगों के मनों को जान लिया कि इनके मन में क्या है। इसलिए प्रभु ने उनके साथ बुद्धिमानी से काम किया। जैसा हम इस घटना में देखते हैं प्रियो, कि जब वह लोग प्रभु के पास उस स्त्री को लाकर कहते हैं कि यह व्यभिचार में पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पथरवाह करके मार देना चाहिए, तब प्रभु यीशु झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगते हैं। जब वे शास्त्री और फरीसी लोग यीशु से बार बार पूछ रहे थे कि बता इस स्त्री के साथ क्या किया जाए, तो प्रभु ने सीधे खड़े होकर उन लोगों से कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। तब फिर वह झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। जब वहां खड़े लोगों ने जो इस स्त्री को पकड़कर लाए थे यह सुना, तो वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके वहां से चले गए और प्रभु यीशु वहां अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। तब प्रभु यीशु ने सीधे खड़े होकर उस स्त्री से कहा, हे नारी, तुझे पकड़ने वाले कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? तब उस स्त्री ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं। तब प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप मत करना। प्रियो, कुछ बातें हैं जो इस घटना से हम सीखते हैं। पहले हम यह देखते हैं प्रियो कि जिन लोगों ने उस स्त्री को पकड़ा था वे शास्त्री और फरीसी लोग थे। मतलब वे लोग व्यवस्था के जानने वाले थे
और जब भी लोग व्यवस्था के बारे में कुछ जानना चाहते होंगे तो वे इन्हीं शास्त्री और फरीसियों के पास आते होंगे। ये लोग व्यवस्था के शिक्षक थे। ये यहूदियों के धार्मिक अगुवे थे जो लोगों को व्यवस्था सिखाने का काम करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये शास्त्री और फरीसी सुशिक्षित, सुप्रसिद्ध, ज्ञानी और प्रतिष्ठित लोग थे। यदि मूसा की व्यवस्था के लिए किसी के मन में कोई प्रश्न था तो यही वे लोग हैं जिनके पास उत्तर थे। लेकिन यद्यपि ये लोग धार्मिक थे, परंतु ये लोग ईश्वरीय या आत्मिक नहीं थे, क्योंकि इनके मन में कपट भरा हुआ था। जैसा हम इस घटना में देखते हैं कि ये घमंडी, निर्दयी, चालाक और सबसे बड़े पाखंडी थे। इन्होंने चतुराई से यीशु मसीह को फंसाना चाहा। वैसे ही प्रियो, आज के समय में धार्मिकता का मुकुटा पहने बहुत से मसीह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो लोगों को तो बहुत धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में कपट, ईर्ष्या और बुराई भरी हुई होती है। वे लोगों को ऐसा दिखाई देते हैं कि उनके जैसा बाइबल पढ़ने वाला, चर्च जाने वाला, प्रार्थना करने वाला और कोई है ही नहीं। बस वे ही सबसे अधिक धर्मी हैं और कोई नहीं। लेकिन वे ही लोग मुंह से गालियां बकते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं और तरह तरह की बुराइयों से घिरे हुए होते हैं। यही नहीं प्रियो, इन लोगों की दुष्टता यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि हम इस घटना में देखते हैं कि जब उन्होंने इस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा तो वो उस स्त्री को भीड़ में लोगों के बीच में ले गए। वो चाहते तो उस स्त्री को खुद ही दंड दे सकते थे, लेकिन वो लोग उस स्त्री को लोगों की भीड़ में इसलिए ले गए ताकि वे उस स्त्री को लोगों के सामने बदनाम कर सकें। आप कल्पना करके देखें प्रियो कि वो स्त्री कितनी शर्मिंदा हुई होगी। उन लोगों ने उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लोगों की भीड़ में उन्होंने उस स्त्री पर दोष लगाकर उसे शर्मसार कर दिया था। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यदि कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो हमें उसे अकेले में समझाना है, और यदि वो हमारी नहीं सुनता और पापों से मन नहीं फिराता तो हमें 2 या 3 गवाहों के साथ उसे समझाना है, और यदि वह फिर भी ना सुने तो कलीसिया को कहना है, और यदि वह फिर भी पाप से नहीं फिरता है तो हमें उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाला जैसा जानना है। प्रियो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उन्होंने उस स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा था तो वे उसे भीड़ से अलग रखकर बदनाम करे बिना भी उसे दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उसे बदनाम करने के लिए भीड़ में ले आए। प्रियो, वैसे ही आज के समय में भी लोग किसी को बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो किसी छोटी सी बात को पकड़कर और उसे तोड़ मरोड़ कर प्रभु के दासों को बदनाम करते हैं, और कई प्रभु के दास ऐसे भी हैं जो अपने प्रचार में किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी कर उसे बदनाम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रियो कि बाइबल साफ साफ यह कहती है कि किसी की बदनामी ना करें। हाँ प्रियो, प्रभु के वचनों को मानने वाला हमेशा प्रभु के वचनों के प्रति ईमानदार रहता है और कभी भी वचन के खिलाफ कुछ नहीं करता। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि प्रभु के वचनों को मानने वाले कभी किसी की बदनामी नहीं करेंगे और ना ही किसी को अपमानित करेंगे। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनमें प्रभु का वचन नहीं है, और वो शास्त्रियों और फरीसियों की जैसे बस ऊपर से धर्मी हैं, लेकिन उनका मन प्रभु से बहुत दूर है। इस घटना से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि जब वह स्त्री प्रभु के पास लाई गई तो प्रभु ने उस पर आरोप लगाने वालों और उसे दंड की आज्ञा देने वाले लोगों से कहा कि तुम में जो कोई निष्पाप है वह पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। तब हम देखते हैं प्रियो कि वहां खड़े किसी भी व्यक्ति ने उस स्त्री को पत्थर नहीं मारा और सब के सब वहां से चले गए, क्योंकि प्रियो वहां खड़े लोगों में प्रभु को छोड़ के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निष्पाप हो। सब लोग अपने अपने बारे में जानते थे कि उन्होंने किसी न किसी तरह पाप किया है, और रोमियो की पत्री में पौलुस भी यही कहते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ प्रियो, वहां खड़ा हर एक जन पापी था, इसलिए उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई उस स्त्री को पत्थर मारने की। वैसे ही प्रियो, हम देखते हैं कि आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं
लेकिन दूसरों को दोषी ठहराने से पहले वह यह नहीं देखते कि वह खुद कितने बुरे और पापी हैं। हमें इस संसार में किसी पर दोष लगाने का या किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि हमारा न्याय परमेश्वर है और वही हमारा न्याय करता है। हमें दूसरों के पापों की निंदा करने से पहले स्वयं अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। इसी संबंध में प्रभु यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा था कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाँ प्रियो, यदि आज हम किसी पर दोष लगाकर उसे अपमानित करते हैं तो एक ना एक दिन किसी के द्वारा हम पर भी दोष लगाया जाएगा। इसलिए हमें इस विषय में सावधान रहने की आवश्यकता है। अंतिम बात प्रियो, जो हम इस घटना से सीखते हैं कि जब भीड़ वहां से चली गई तो वहां सिर्फ प्रभु यीशु और वह स्त्री थी। तब प्रभु यीशु उस स्त्री से पूछते हैं कि यहाँ कोई नहीं बचा जो तुम्हें पत्थर मारता, क्या सब चले गए? तब वह स्त्री प्रभु से कहती है कि हाँ प्रभु, कोई नहीं बचा। तब प्रभु यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। प्रियो, प्रभु यीशु ने उस स्त्री को क्षमा प्रदान की। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया और करुणा में होकर उस स्त्री के सारे अपराधों और पापों को क्षमा किया, जिसने उस स्त्री की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। प्रियो, प्रभु यीशु चाहते तो उस स्त्री को दंड दे सकते थे, क्योंकि वही व्यवस्था को देने वाले हैं और वही यह अधिकार भी रखते हैं कि किसे स्वर्ग भेजना है और किसे नर्क। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस स्त्री को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु इस दुनिया में हमें दंड देने नहीं परंतु हमें बचाने आया है। प्रभु ने हमें न्याय के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन किया है। प्रियो, जैसे प्रभु ने उस स्त्री की पाप की बेड़ियों को तोड़कर उसे आजाद किया, वैसे ही हमारे प्रभु ने हमें भी पाप के बंधन से छुड़ाया है। बाइबल में ऐसा लिखा है प्रियो कि जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। अर्थात विश्वास तथा पश्चाताप के द्वारा हम पापों की क्षमा पाते और दंड से बचाए जाते हैं। प्रियो, जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। प्रियो, क्षमा शक्तिशाली है जो जीवन को बदल देती है। उस स्त्री पर आरोप लगाने वाले, उसकी निंदा करने वाले बहुत थे, लेकिन उस स्त्री को क्षमा सिर्फ यीशु ने किया, क्योंकि वह दया का दरिया है और वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। प्रियो, हो सकता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो सकता है कि कोई बहुत ही पाप में जीवन व्यतीत कर रहा हो, तो हमें चाहिए कि हम उस व्यक्ति की निंदा करने या उसे अपमानित करने के बजाय हम उसके लिए प्रभु की क्षमा मांगे, क्योंकि हो सकता है कि प्रभु का अनुग्रह उस पर हो और वह भी प्रभु की क्षमा को प्राप्त कर सके। और एक बात आप हमेशा याद रखें प्रियो, कि जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है वैसे ही हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। अंत में हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने उस स्त्री को यह कहकर विदा किया कि जा और फिर पाप मत करना। प्रियो, यह शब्द हर विश्वासी को अपने जीवन में याद रखने की आवश्यकता है कि जब यदि एक बार हमारे पाप क्षमा हो गए तो फिर हमें पाप में जीवन नहीं जीना है। हमें फिर उन पापों में नहीं जाना है जिनसे हमें प्रभु ने छुड़ाया है। हमें प्रभु के क्रूस पर दिए हुए बलिदान को हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारे पापों का बोझ उठाकर वह उस क्रूस पर बलिदान हो गया ताकि हम फिर पाप के दास बनकर ना रहें। इसलिए मैं भी आपसे कहती हूँ प्रियो कि जब आपके पाप क्षमा हो गए हैं तो आप फिर पाप ना करें। आशा करती हूँ प्रियो कि यीशु और पापी स्त्री की यह कहानी आपके लिए आशीषमय रही होगी। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दूसरों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।